ये बिल्कुल आखिरी वीडियो है, लेकिन ये ज़रूरी वीडियो है। और ये क्यों है, क्योंकि मैं अभी ऑलमोस्ट इसके ऊपर 3 वीडियोज़ कर चुकी हूँ। एक मैंने सबसे पहले वीडियो की थी जिस दिन ये घटना घटी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनकी जो उसकी टीम मेंबर्स थे, फॉर्मर टीम मेंबर्स थे, उनकी उनके ऊपर मैंने यहाँ पर बात की थी। और फिर मैंने जो विटनेस और पता नहीं एक और कोई कॉल वगैरह थी उसके उसके ऊपर हमने यहाँ पर बात की थी। इन तीनों वीडियोज़ के अंदर अगर आप सिर्फ लॉजिक को भी अप्लाई करें तो आपको ये केस बहुत क्लीन तरीके से समझ आ जाएगा कि ये नॉर्मल मौत नहीं हुई है, कोई गलती से नहीं गिरा है, बल्कि किसी को गिराया गया है, उसकी हत्या हुई है, उसको मारा गया है। ठीक है, अब हम इसमें अगर यहाँ पर शुरू करें तो लियम जो थे ये अर्जेंटीना जाते हैं अपने फॉर्मर बैंड मेंबर नाइल को सपोर्ट करने। उनके जो सोलो कॉन्सर्ट्स थे उसके लिए वो गए थे, और उनका कोई उनसे बातचीत का सिलसिला ख़त्म हुआ था, उसको वापस से बहाल करने गए थे, और उनसे बात यानी अपना जो उनका रिलेशनशिप था नाइल के साथ वो ठीक करने गए थे। अब जब वो गए तो अपने साथ किसको लेकर गए, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गए। उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर ये उनका थोपड़ा है, ये देख सकते हैं आप, ये मॉडल हैं फ्लोरिडा के अंदर। ये नहीं होती जो जैसे आपके बॉलीवुड में भी लड़कियां आई हुई होती हैं, काम ढूंढ रही होती हैं, फ्लोरिडा के अंदर जाकर ये भी वहाँ से कोशिश कर रही हैं काम ढूंढने की, और ये बहुत जद्दोजहद में लगी हुई कि किसी तरीके से इनको कुछ मिल जाए। तो इनको कुछ नहीं मिला, इनको लियम मिल गया उसकी गर्लफ्रेंड बनकर। उसके थ्रू इन्होंने अपना रास्ता जो है वो हमवार किया, निकाला, ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से घुस सकें। ये बात तो यहाँ पर हो गई, ये लियम की गर्लफ्रेंड थी। अब ये इनके साथ अर्जेंटीना के अंदर होती हैं, 2 या 3 दिन का ये ट्रिप होता है, 2 हफ्ते पे एक्सटेंड हो जाता है। ये ट्रिप एक्सटेंड करवाया गया जानबूझ के, क्योंकि ये ताकि ये घटना घटाई जा सके। फिर क्या हुआ, इस ट्रिप के बीच में इनके और इनके बीच में नॉर्मल जो एक फड्डे होते हैं वो हुए, और ये इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, ये वापस 12 अक्टूबर को 4 दिन पहले घटना से ये पधार जाती हैं। कहाँ पर, वापस फ्लोरिडा, ताकि एक एलिबाई क्रिएट हो जाए। नॉर्मली आपने केसेस में देखा होगा कि अक्सर जो सो कॉल्ड किस्म की गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो अपना बोरिया बिस्तर 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते पहले निकल जाती हैं, ताकि अगर जब ये कोई भी घटना घटे तो हमारे ऊपर नाम ना जाए, हमारे ऊपर शक ना जाए, और हमारे पास एक एलिबाई हो कि अरे भाई हम तो थे ही नहीं, हम मासूम थे, हम फरिश्ते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने काके से। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या होता है कि ये जब लियम का देहांत होता है तो ये एक पोस्ट डालती हैं, और ये पोस्ट जो है दुनिया की इंतहाई, यानी पता नहीं मुझे, इनफैक्ट लियम के लिए जिसने भी पोस्ट डाली है, लियम की जो फॉर्मर पार्टनर हैं जिनके साथ उनका उनका बेटा है, उसके अलावा जो साइमन है, उन्होंने जो पोस्ट डाली है, उसके अलावा मैं जिसकी भी पोस्ट देख रही हूँ उसमें कहीं पर भी कोई इमोशंस, कोई दिल, कोई कुछ है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड टाइप गर्लफ्रेंड नहीं होंगी, टाइम पास के लिए थी, और इनको भी कोई इमोशनल अटैचमेंट थी नहीं। फिर दूसरा ये है कि ये इन्वॉल्व पार्टी भी हैं इस केस के अंदर, तो वो आपको चीज़ दिखेगी, वो रूखापन दिखता है। अगर आप वर्ड्स जो होते हैं ना उसकी सेंटिमेंट्स को फील कर सकते हैं, अगर आप लोग कर सकते हैं, उसके पीछे का इमोशन अगर आप फील कर सकते हैं, और अगर आप उस चीज़ की वाइब, मुझे बहुत जल्दी कैच होती है लफ्ज़ों की भी वाइब, अगर आप कैच कर सकते हैं, आपको यहाँ फील होगा कि ये किस वाइब से लिखे गए हैं। लेकिन ये पोस्ट पूरी की पूरी पोस्ट को हम भाड़ में डालते हैं, हम इसका कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, इसको मैं डिकोड भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना हमारा टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मैंने करना शुरू किया तो कुछ ना कुछ उसमें भी मिलेगा। लेकिन जो चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक चीज़ के, और वो ये चीज़ है यहाँ पर 444 का जिक्र। 444 का जिक्र। अच्छा, अब इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि लियम को मरवाया किसने है और मारा किसने है और किसकी वजह से हुआ है, क्या हुआ, ये इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ बात पता चल जाएगी। अब 444 देखने में एंजल नंबर लग रहा है, ठीक है। एंजल नंबर 444 किस चीज़ का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। अब किसके लिए इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए लिख रही हैं, ये एंजल नंबर किसके लिए डाल रही हैं, ये आपकी कौन सी गार्डियन एंजल्स, या आप कौन जो है वो लाइफ में सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि लियम की तो लाइफ चली गई, उसको ना होटल ने सपोर्ट किया, ना प्रोटेक्ट किया, ना सिक्योरिटी ने प्रोटेक्ट किया। इवन होटल की जो बालकनी थी उसने भी दगा दे दिया, और उस तक ने भी, उसकी जो रेलिंग थी उसने भी वहाँ पर लियम को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो लियम को तो किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए नहीं है। तो वो तो उसका तो रास्ता एक ही था, वन डायरेक्शन थी उसकी, निकल गई, वो गया ऊपर, बात ख़त्म, काम तमाम, ठीक है। अब यहाँ पर 444 की प्रोटेक्शन अगर आप यहाँ पर जिस भी चीज़ के लिए चाह रही हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपने लिए प्रोटेक्शन चाह रही हैं, है ना। अब यहाँ पर हम चलते हैं, और ये जो नंबर्स हैं, ये कोई भी नंबर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास एक तरीके का, ये जैसे शुभ मुहूर्त आप लोगों के पास होता है, हमारे पास भी मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी दुनिया में। तो हमारी दुनिया के अंदर से भी अगर काम नहीं होगा, हमारे मेंबर्स भी को काम करते हैं, वो नंबर्स का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा ये एक
छाप होती है, एक स्टैम्प के तौर पर भी उसको यूज़ किया जाता है। अगर आपने एक फ़िल्म देखी होगी बंटी बबली, उसमें वो डबल बी या बी+बी कुछ करके छोड़ कर जाते हैं, ये एक निशान भी होता है, एक स्टैम्प होता है। अक्सर जो लोग अपनी करतूत करते हैं ना, उनको उस पे वाहवाही चाहिए होती है, दिखाना होता है कि अरे भाई ये हमने किया है, इस पे हमारा नाम है। जैसे कुछ भी होता है, वो जो उसका गैंग है लॉरेंस का, वो आगे ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, या बहुत सारे दाढ़ियों वाले गैंग्स हैं दुनिया के अंदर सो कॉल्ड बने हुए, वो आकर ज़िम्मेदारी ले लेते हैं क्योंकि उससे आपको पावर मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके की छाप भी होती है, ये एक तरीके का स्टैम्प होता है, मार्क का कहलाता है ये, कि ये हमारा मार्क है, हमने साइन किया है ये काम, यानी ये हम हैं। तो ये एक तरीके का इनको बूस्ट करने के लिए भी होता है। अब यहाँ पर ये 444 का मतलब क्या है? सबसे पहले हम चलते हैं, मैंने जब लियम के ऊपर वीडियोज़ स्टार्ट की थी तो मैंने दीदी के ऊपर बात की थी कि जो पी डीडी हैं, पफ डीडी, असल में इनका जो पी डीडी का भी मैं बाद में जब जिक्र करूँगी तो मैं बताऊँगी कि पी डीडी का जो मतलब है नाम का, वो पी डीडी नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली कुछ और है। खैर, इसके ऊपर हमने जब मैंने बात शुरू की थी तो मैं यहाँ पर बहुत सारी बातों में बात कर रही थी। तो हम एक चीज़ पे बात करेंगे यहाँ पर, सॉरी, पी डी डी की डेट ऑफ बर्थ पे बात करेंगे। ठीक है, ये पैदा हुए हैं 4 नवंबर को, 4 नंबर आया, ठीक है, प्रोटेक्शन का। फिर यहाँ पर अगर हम बियॉन्से के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है ना इन तीनों का, आजकल नाम भी आप लोग साथ में सुन रहे होंगे, ये मोहतरमा भी 4 सितंबर की बर्थ है। उसके बाद इनके जो सो कॉल्ड किस्म के पति हैं जे साहब, उनके भी पास जाएँ तो 4 दिसंबर बनता है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों की 4 4 4 ट्रिपल 4 आ गए, ये तीनों के ये रहा ट्रिपल 4, ठीक है। ये 4 4 4 आप लोग कहेंगे हो सकता है इत्तेफाक हो, ज़रूरी नहीं है, बकवास इतना भी क्या है ना, ठीक है, चलें, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। हम चलते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ये जो दुनिया का फेक तरीन कपल है, जो कि पूरे हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे फेक कपल्स होते हैं, इनकी जो सो कॉल्ड किस्म की वेडिंग है, उसकी भी जो डेट है वो 4 अप्रैल है, ठीक है, 4 अप्रैल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इनकी वेडिंग ही नहीं, यहाँ पर अगर हम बियॉन्से का चौथा एल्बम है, उस चौथे एल्बम का जो नाम है वो भी 4 है, 4 2011, ठीक है, 4 2011। फिर सिर्फ ये यहाँ पर नहीं, इनके पति ने भी एल्बम निकाला, उसका भी जो नंबर है वो 444 है, 444, यानी ये यहाँ पर अपने गैंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस 3 की तिगड़ी को, जो ये तीनों हैं, 3 की तिगड़ी है और ये आपस में बहुत तगड़े हैं, क्योंकि ये पूरी जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करते हैं। जो दीदी है वो कंट्रोल करता है एक्टर्स और सिंगर्स सबको, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, लेकिन जो जे जी और उनकी ये पत्नी है बियॉन्से, ये सिंगर्स को स्पेसिफिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इन 3 की तिगड़ी का 444 है, और ये यहाँ पर 444 का ये यहाँ पर जिक्र कर रही हैं, और 444 का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो इन्होंने जो काम किया है उसके बाद इनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जिसके लिए ये हार्ट बना रही हैं, लियम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसका इसको चाहे आप किसी भी तरीके से कह लें कि नहीं नहीं 444 का मतलब ये होता है और ये होता है, मरने वाले के लिए भी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं XYZ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी ताल्लुक नहीं है। 444 का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जेजी से और बियॉन्से से और यहाँ पर पी डी डी से रिलेटेड है। ये तीनों इस चीज़ के पीछे हैं, इन्होंने इन तीनों ने मिलकर ये जो मोहतरमा है इनको यूज़ किया है। और ये अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है, जो रोनाल्डो का भी केस है उसके अंदर वो जो उसकी डायमंड डिगर है वो भी इसी लिए भेजी हुई है उसकी लाइफ में। क्या होता है कि जो भी ऊपर के लोग होते हैं ना, जो माफिया होती है, वो अपने जो ये हनी ट्रैप होता है, ठीक है, तो ये हनी ट्रैप आप उसको कह लें, बूबी ट्रैप कह लें, ये इनके घरों में भेजा जाता है ताकि कल को जब इस इंसान को हमें एलिमिनेट करने का टाइम आए तो हमारा जो बंदा हो वहाँ पर हो और वो उसके अंदर घुसकर हम उस इंसान को वहाँ से फिर एलिमिनेट कर सकें, और उसके बाद इस इंसान को जो भी होता है इसको पेमेंट मिलती है एक अलग तरीके की काइंड में, ठीक है, किसी भी तरीके से मिल सकती है आपको पेमेंट। तो ये जो प्रोटेक्शन की इन्होंने लिखा हुआ है, ये क्योंकि प्रोटेक्टेड है, इनको इनकी प्रोटेक्शन मिली हुई, और ये इन्होंने 444 का यहाँ पर सिंबल मारा है कि ये 444 जो हैं ये लोग हैं, और ये इनके थ्रू, ये पूरा केस असल में इन्हीं के थ्रू हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम अभी भी आपको लग रहा है कि शायद इत्तेफाक हो सकता है, तो मैंने जब ये वीडियो की थी, सबसे पहली वीडियो लियम के ऊपर मैंने यहाँ पर बात की थी, तो मैं इसमें लियम की मैंने जो डेटिंग हिस्ट्री थी उसको मैंने बहुत ब्रीफली टच किया था। नओमी एक मोहतरमा है, मॉडल है, अगर आपको नहीं पता उनका नाम लिखिएगा, नओमी कैम्बल, और गूगल करके देखिएगा। मेरे ख्याल से लियम से 22-23 साल वो बड़ी हैं, उनको लियम ने डेट किया था, ठीक है। अब लियम को उन्होंने जिसको डेट किया था नओमी को, वो जो नओमी है वो पी डी डी की मदाम है, मदाम, ठीक है, मैडम कह लें या मदाम कह लें आप, फ्रेंच या इंग्लिश अरबी जिस तरह भी आप बोलना चाहते हैं। मदाम कौन होती हैं? वो ये होती हैं जो दलाल होते हैं ना, ये जो पी डी डी है, जो पिम्प एक्चुअली है, ये उस दलाल
के लिए सप्लाई लेकर आती हैं, मर्दों की, औरतों की, जो भी सप्लाई डिमांड होती है उस तरीके की। क्योंकि ये हॉलीवुड की बात हो रही है तो यहाँ पर एक्चुअली हर तरीके की सप्लाई की ज़रूरत होती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी XYZ तरीके की चीज़ हो। तो वो औरत यहाँ पर पी डिडी की क्या है, कौन होते हैं वो, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं शायद, अल्लाह जाने जो भी होते हैं। तो वो एक्चुअली सोर्स करती है सारा माल, यानी कि लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, और पीडीडी को ला कर देती है, और पीडीडी बाद में दलाली करता है उनकी। तो ये सिलसिला असल में आगे मैं जो वीडियो जब मैं शुरू करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाओमी कैम्पबेल को इन्होंने डेट किया हुआ, लियम ने कुछ महीनों के लिए उन्होंने डेट किया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लियम के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पीडीडी से रिलेटेड होगी। और वही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पीडीडी का आजकल केस चल रहा था, तो वो ही इन्फॉर्मेशन जो है, वो जो लैपटॉप कहा जा रहा है कि यहाँ पर लियम तोड़ फोड़ रहे थे और लियम ये कर रहे थे और लियम वो कर रहे थे, वो लैपटॉप जो था, उस लैपटॉप में डेफिनेटली यहाँ पर लियम से पीडीडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर बहुत डेफिनेटली बियॉन्सी और जेजी से भी रिलेटेड होगी, क्योंकि ये तीनों साथ में ऑपरेट करते हैं। और वो उस केस के अंदर हो सकता है कि किसी तरीके से आकर वो बात करना चाह रहा हो। और ये भी बहुत मुमकिन है कि अगर वो नाइल से आकर मिला था तो, क्योंकि नाइल और जो लियम थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार 2016 में डीडी की पार्टी को अटेंड किया था एक साथ जाकर, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर वो नहीं, ये एक शो है जहाँ पर विंग्स और हॉट सॉस लोग खाते हैं, ये मैं रोक देती हूँ क्योंकि ये आप वरना कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। ये शो पे भी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 2016 में मेरा कैसे इनकाउंटर हुआ था पीडीडी के साथ। तो मैं पीडीडी के साथ बैठा हुआ था, पीडीडी के साथ जेजी और डी कैप्रियो बैठे हुए थे, वो टाइटैनिक वाला हीरो बैठा हुआ था। उन्होंने बड़े स्मार्टली यहाँ पर लियम ने उस पूरे जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पर नरेट किया है। और उन्होंने कहा कि बहुत जो स्लेब्स होते हैं ना, उनका खून जो किया जाता है, कत्ल किया जाता है, उसका एक उन्होंने शब्द यहाँ पर यूज़ किया कि मेरे इंस्टाग्राम पर रील डली हुई, मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकती कॉपीराइट की वजह से, आप देख लीजिएगा जाकर। तो ये जो इन लोगों का, नाइल और लियम दोनों वहाँ पर उस टाइम पर थे, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर ये अर्जेंटीना में गए थे नाइल से मिलने, तो नाइल से यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि हम दोनों कोई भी जिम्मेदारी के साथ आगे आकर यहाँ पर इस बात में विटनेस बन सकते हैं, दीदी के केस में कुछ ना कुछ हम बात कर सकते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि लाइन कह रही हूँ, नाइल जो हैं वो हट गए होंगे पीछे, उनके अंदर उतना पिता गुर्दा नहीं होगा करने का, तो वो भी उस चीज़ में पीछे हट गए होंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्चुअली जो डिस्कशन हुई है उनके बीच में, या जो भी मुलाकात हुई यही हुई है कि हम दो मिलकर आगे जाकर इस बात को कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसान आगे से निकल कर आता है, इस वक्त पीडीडी का केस चल रहा है, तो पीडीडी की बहुत सारी लड़कियां निकल कर आ रही हैं जिन्होंने पीडीडी के साथ 6-6 साल 7-7 साल काम किया है, या उसका उनके बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं। तो अगर सेलिब्रिटीज़ में से लोग निकल कर आना शुरू हो जाएंगे, उस केस को और अलग तरीके से देखा जाएगा, और ज़्यादा वो चीज़ कंफर्म होती चली जाएगी कि बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं। बेशक वन डायरेक्शन का डाउनफॉल आ चुका है और अब वो इतना बड़ा बैंड नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उनके मेंबर निकल कर आते तो बात बहुत बड़ी हो जाती। जैसे माइकल जैक्सन की केस में पूरा जो केस सबसे ज़्यादा उछाला गया था, वो तभी उछाला गया था जब माइकल जैक्सन का नाम होम अलोन के बच्चे के साथ जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें ऐसे केसेस में उन केसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अर्जेंटीना जाने का जो पूरा सिलसिला था, और वो 2 दिन से 2 हफ्ते पे भी जो आगे एक्सटेंड हुआ, एक तो वहीं पर उसकी मौत का प्लान बना लिया, अगर वो 2 दिन या 4 दिन के लिए भी गया था, और अगर उसने नाइल से वहाँ पर ये बात की थी, तो नाइल ने डेफिनेटली जो उसके लोग होंगे उनको इन्फॉर्म किया होगा, और उन्होंने ये कहा होगा कि अब ये बंदा हमारे लिए ख़तरा बन चुका है, और उसको इसी वक्त यहाँ से यहीं पर ही, क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका है या ऐसी जगहों पर कोई भी हत्या करना बहुत आसान होता है, या वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत इजी होते हैं मैनिपुलेट करना, या उनको अपना हैंडल करना। और ऑलरेडी जो पूरा साउथ अमेरिका है वो ऑलरेडी बहुत आसान है हम लोगों के लिए हैंडल भी करना। तो वहाँ पर ये चीज़ इस तरीके की कोई भी घटना घटाई जाना बहुत आसान है। तो लियम का जो पूरा केस है वो वहीं पर इसीलिए ख़त्म कर दिया गया है, पूरा केस तमाम कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप पीडीडी के केसेस को देखें तो उसके जितने भी विक्टिम्स हैं वो नॉर्मली अमेरिका के अंदर नहीं, साउथ अमेरिका के अंदर उनकी जो है वो हत्या होती है। यहाँ पर अगर हम और देखें, वो आलिया लेफ्ट आई, ये 2-4 और नाम है मेरा ख्याल से। अक्सर लोग, मुझे एक और याद नहीं बंदा जिसका हेलीकॉप्टर, वो भी शायद साउथ अमेरिका के अंदर ही गए थे,
या कहीं उसी तरफ, उसी साइड की तरफ थे। तो ये जो साउथ अमेरिका वाला सिलसिला है ना, वहाँ पर जो लोग जाकर उनकी हत्या होती है वो आसान बहुत होती है हैंडल भी करना, और वहाँ पर हो जाना भी आसान होती है। तो ये जो पूरा सिलसिला है यहाँ पर, इस पूरे केस को ख़त्म, लियम को हटाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि पी डी ही ने करवाया है। लेकिन इस पी डी के साथ यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जेजी और उनकी जो पत्नी है उन तीनों की आएगी, जो 444 का यहाँ पर निशान ये दे रही हैं, ये अपनी प्रोटेक्शन का दे रही हैं, और ये बता रही हैं कि मैंने ये काम कर दिया है। और जो छोटा सा दिल भी बनाया हुआ है ये उन्हीं के लिए बनाया हुआ है कि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम कर चुकी हैं, अब ये प्रोटेक्टेड है, इन्होंने अपना जो पार्ट प्ले करना था वो कर दिया है, अब बात ख़त्म, किस्सा ख़त्म। तो अब इनका काम किस्सा ख़त्म। तो ये जो पूरा सिलसिला है इस पूरी सब चीज़ों का वो यही है कि यहाँ पर ये इस इंसान की इस तरीके से मौत हुई। देखिए ड्रग्स, नशा, शराब, लड़कीबाजी, लौंडीबाजी, XYZ, और बुरे काम करना, लोगों को मरवाना, बहुत सारी चीज़ें करना। सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, उनके भी कैरेक्टर बहुत ख़राब होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई होती हैं, उन्होंने ब्राइब्स भी ली हुई होती हैं, उन्होंने किसी न किसी तरीके की तस्करी में भी इन्वॉल्व होते हैं, किसी न किसी तरीके की लीगल और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या तो खुद या ज़बरदस्ती धकेल दिए जाते हैं लाइफ के अंदर, जब वो उस प्रोफेशन के अंदर आते हैं, और वो बुरे भी होते हैं। लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद एक इंसान की हत्या होना, और वो भी इस वजह से होना, तो ये बहुत अजीब और गलत बात है, और ये बहुत ही खौफनाक चीज़ भी है, ठीक है। यहाँ पर हम एक ऐसे इंसान की बात करें जिसकी आदत नहीं है वो सब बुरे काम करने की, उसकी आदत बनवाई है और उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किया गया है। कोई भी सेलिब्रिटी को आप नॉर्मली ले लें, हाँ, जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इनके रोज़ का काम है लोगों को मरवाना और ये करना और वो करना। तो जब उनकी मौत होती है ना, उसमें बंदा खुश भी हो सकता है। लेकिन अगर सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके ऊपर एक या दो ऐसी चीज़ें हैं लगी हुई भी उनके साथ, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे हैं। इसका ये, हमें उनकी जो सारी इर्द गिर्द और आगे पीछे की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़रूरी होती है देखना। अभी मैं जस्टिन बीबर के ऊपर भी जब बात करूँगी, हालांकि मुझे बंदा बड़ा जहर लगता है, लेकिन मैं बात करूँगी उसके ऊपर भी बाद में, अभी नहीं, लेकिन करूँगी मैं बात। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं होती कि सिर्फ इनकी जान को खतरा होता है, इनकी पूरी पूरी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसको ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर इनको ये होता है कि हम इस दलदल में फंसे तो हम ही फंसे ना, लेकिन हमारी फैमिली ना हो इन्वॉल्व। तो अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो इनको मार दिया जाता है, और अगर ये किसी हालत में बच भी जाते हैं या कुछ भी होता है तो इनकी फैमिलीज़ का जो है वो फिर अलग तरीके का सत्यानाश होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो ये एक अनईज़ी फीलिंग आ रही है ना पूरी दुनिया को लियम को लेकर, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या इस वक्त चल रही है इमोशन लोगों का, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनली देखें तो अभी तक जो लोग हैं इस चीज़ से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। बिल्कुल सुशांत वाली चीज़ आपको फील होगी, क्योंकि जब किसी के साथ नाहक यानी गलत काम किया जाता है ना, और उसका हक मारा जाता है और उसको जानबूझ के मारा जाता है किसी बहुत बड़ी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए। सुशांत का केस बहुत डिफरेंट लेवल का केस था, वो बच्चों से रिलेटेड था, वो बहुत आगे का केस था। तो जब भी ये चीज़ों में आपको एलिमिनेट किया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो उसमें पूरी दुनिया जो है ना बहुत अनईज़ी होने लगती है, और वही लोग अनईज़ी होते हैं जिनकी जो वाइब्रेशन होती है ना वो उस इंसान के साथ मैच करती है, या आप लोग बहुत हाई वाइब वाले जो फ्रीक्वेंसी वाले लोग होते हैं ना वो इस चीज़ को फील करने लगते हैं। यानी मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत होती है कि मैं अनईज़ी हो जाती हूँ, जब तक मैं उस चीज़ की तह में नहीं घुसती ना, जाती नहीं हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता, मेरी ना एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को सोच कर। मुझे पता चल रहा होता है कि यहाँ पर कुछ गोलमाल है। आपकी जो अपनी बॉडी होती है ना, आप अगर उससे बहुत ज़्यादा ट्यून में हूँ तो आपको चीज़ें फील होने लग जाती हैं, आप को रेस्टलेस होने लग जाती है। आप जब उस चीज़ को समझने लग जाते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरी चीज़ को समझें और अगर आप इस बात को सही तरीके से समझें तो ये सारी चीज़ें। और आखिर में क्योंकि मैंने जब ये वाली वीडियो की थी लियम के ऊपर तो मैंने उसमें ये भी कहा था कि या तो इन लोगों ने हटाया या सिमोन जो साइमन है उनका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। साइमन जो थे इनके प्रोड्यूसर थे और वन डायरेक्शन को उन्होंने जो है क्या बनाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यहाँ पर इनकी जो पोस्ट है एक्चुअली उसमें शदीद तरीके का प्यार मुझे दिखा है, और मैं क्योंकि चेक कर रही थी और मेरे जहन में था कहीं ये बंदा तो नहीं, इसका तो कोई हाथ नहीं है, इस इंसान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो साइमन है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो पीडीडी के लेवल का नहीं है या वो किसी और हॉलीवुड के लेवल वाला इंसान नहीं, लेकिन वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं लेकिन वो बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन
वो भी बहुत कुछ करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस केस में एटलीस्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए क्लियर किया है क्योंकि मैं पहले जब हम इस केस को देख रही थी तो मैं हर एंगल से देख रही थी और मुझे था कहीं सिमोन जो है और जो साइमन है वो तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, या उसको तो कोई डर नहीं है कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हर लिंक को जोड़ना शुरू करें कि यहाँ पर शुरू से पहले दिन से जो है वो लियम जो थे वो दीदी से डरे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा उनको एक वाइब आ गई थी कि ये बंदा बहुत ख़तरनाक किस्म का बंदा है। फिर उसके बाद इनकी ही गर्ल्फ जो इनकी दीदी की जो मदाम है, मैडम जो है जो सप्लाई करती हैं, यानी क्या होती हैं तवाइफों के अंदर नहीं होती वो जो हमेशा होती हैं, वो कौन होती हैं, वो एक होती है ना सारी तवाइफों की लीडर जो होती है, वो उस टाइप की वो नौमी जो है वो हैं, और वो दीदी को के साथ बिल्कुल उनका राइट हैंड के तौर पर वो काम करती हैं। तो वो हनी ट्रैप के तौर पर इसकी लाइफ में वो भेजी गई थी ताकि यहाँ पर उसी सिलसिले में और उसी टाइम के दौरान यहाँ पर लियम को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन उसके बाद लियम जो वो सारी टाइम खामोश रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी इंसान को आप गिरा नहीं सकते। लेकिन जब ये केस निकला तो इसके पास जो भी प्रूफ होंगे या इन्फॉर्मेशन होगी वो उस चीज़ को बाहर लेकर आना चाह रहा था, और वो नाइल के साथ लेकर आना चाह रहा था। नाइल, क्योंकि नाइल और इसने मिलकर फर्स्ट टाइम वो दीदी की पार्टी अटेंड की थी, तो जब वो केस को निकाल कर लेकर बाहर आना चाह रहा था, नाइल से उसने जाकर बात की और नाइल ने ही वहाँ पर उस चीज़ को आगे और पुश करवा कर वो दिया। और जो इसकी लाइफ के अंदर एक गर्लफ्रेंड के तौर पर ट्रैप भेजा हुआ था, उन्होंने मिलकर इस सारी पूरा जो गेम है उसको हेल्प कर कर और यहाँ पर ये पूरा जो सिलसिला है वो हुआ है। तो ये पूरी जो चीज़ है यहाँ पर है। और ये एक और चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, 16 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई है 2024, उससे 9 साल पहले एक गाना निकला है इन्हीं के अपने बैंड वन डायरेक्शन का, और उसमें भी होटल का जिक्र है। ये सिर्फ मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि नंबर्स के ऊपर, क्योंकि हमने इस वीडियो में बात की है, तो ये जो सारे सिलसिले होते हैं इत्तेफाक और इत्तेफाक और इत्तेफाक नहीं होते हैं एक बार दो बार, लेकिन तीसरी बार डेफिनेटली वो प्लान होता है। तो यहाँ पर अगर ये बार बार अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है और इतनी ज़्यादा चीज़ें मैच हो रही हैं, हर चीज़ एक लिंक क्रिएट हो रहा है हर चीज़ का, अगर आप घर की दीवार पे वेब क्रिएट करना शुरू करें ना इस पूरे केस का या किसी भी केस का, और अगर वो सब जुड़ा कर बिल्कुल जो सेंटर में बंदा है उससे जाकर मैच होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें हुई हैं ये प्रॉपर तरीके से प्लान कर हुई हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक रैंडम होते हैं, लेकिन अगर हर चीज़ बार बार हो रही तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो बाकायदा तौर पर प्लान है। तो ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा ख्याल से मैं या तो सुशांत के ऊपर एक वीडियो करूँगी या फिर मैं इलॉन के ऊपर एक वीडियो करूँगी, लेकिन अभी मैं इलॉन का जो केस है उसको मैं पूरा नहीं खोलूँगी। जो भी रिसेंटली उसने लॉन्च किया है ना बूस्टर, उसके ऊपर हम ज़रा सी थोड़ी सी बात करेंगे। अभी मैं उसके टॉपिक को टच नहीं करने वाली, अभी बाद में करूँगी मैं। तो मैं देखती हूँ, और उसके बाद हमें अभी दीदी का ही टॉपिक को ही आगे रखना है, क्योंकि अभी वो सिलसिला चल रहा है तो उसमें बात करेंगे। और साथ में हम जेफरी एप्स्टाइन, जिसको आप लोग एप्स्टीन या एप्स्टाइन जो भी कहते हैं, उसके ऊपर भी हम इन्हीं दिनों में बात करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।